अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है भाई की चतुराई। बहुत पुरानी बात है। पालमपुर में एक साहूकार रहता था। उसके घर संतान न थी। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, किंतु निराशा हाथ लगी। वो कभी साधु संतों की सेवा करता, देवी देवताओं को मनौतियां मानता और कई प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करता। अंत में उसका परिश्रम फलीभूत हुआ और उसके घर में जुड़वां बच्चे हुए। बेटा बेटी को पाकर साहूकार ने लोगों में दिल खोलकर धन बांटा। साहूकार अपने बालकों का पालन पोषण बड़े लाड प्यार से करने लगा। जो जो बालक बड़े होने लगे, उनका आपसी प्यार भी बढ़ने लगा। दोनों बहन भाई एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे। दोनों आपस में मिलकर खेलते कूदते, हंसते गाते और खाते पीते थे। कई बार आपस में झगड़ भी पड़ते थे, पर क्षण भर में फिर एक हो जाते। बहन युवा हो गई। साहूकार ने अपनी बेटी का विवाह बड़ी धूमधाम से कर दिया। अपनी बहन को ससुराल भेजते हुए भाई को बहुत दुख हुआ, परंतु बेटी तो पराया धन है। उसे तो एक न एक दिन अपने घर जाना ही होता है। बहन अपने मायके का प्यार भूलकर अपने ससुराल पहुंच गई। उसके ससुराल में दो ही व्यक्ति थे, एक उसकी सास और दूसरा पति। उसका पति किसी राजा के पास नौकरी करता था। विवाह के बाद छुट्टी काटकर वो पुनः अपनी नौकरी पर चला गया। अब घर पर वे दोनों सास बहू रहने लगी। सास का स्वभाव बहुत सख्त था। वो अपनी बहू को कहीं भी आस पड़ोस में जाने नहीं देती थी। बेचारी किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती थी। वो दिन भर सास की सेवा में लगी रहती। शाम को खाना खा चुकने के बाद बर्तन चौके से निपट कर वो सास के पास आ बैठती। सास आधी रात तक ऊन काटती और बहू को ऊन अटेरने में लगाए रखती। कभी कभी सास जली कटी भी सुना देती, परंतु बेचारी जुबान नहीं खोलती। वो सभी कुछ सुनती और सहन कर जाती। कभी भी सास के विरुद्ध आचरण नहीं करती। यहाँ का वातावरण नितांत भिन्न था। वो भीतर ही भीतर कुढ़ती रहती थी। इसी से वो सूख कर कांटा बनती जा रही थी। विवाह के कई दिनों बाद मायके से बुलावा आया और वो अपनी सास से विदा मांगकर मायके गई। जब माता पिता ने बेटी को देखा तब उन्हें बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने इतनी दुबली होने का कारण पूछा। बेटी से कारण जानकर उन्हें दुख तो बहुत हुआ, परंतु उन्होंने अपनी बेटी को समझाया कि बड़ों की सेवा करने में पुण्य और यश मान की वृद्धि होती है, इसलिए जैसे तुम्हारी सास कहती है तुम्हें करना ही चाहिए। भाई ने बहन की ये दशा देखी तब उसने अलग से बहन को पूछा कि वो किस दुख से इतनी दुबली हुई है। बहन ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। तब भाई की आंखों से आंसू बह निकले। बहन भाई दोनों रोने लगे। बहन को धीरज बंधाते हुए भाई बोला, ये भी कोई बात है? तुम मामूली सी बात के लिए कुढ़ती रहती हो। तुमसे ऊन का काम छुड़वाना तो मेरे बाएं हाथ का काम है। भाई के होते हुए बहन को कभी कोई दुख नहीं हो सकता। इतना कहकर उसने सारी बात बहन को समझा दी। कुछ दिन रहकर बहन भाई की बात पर भरोसा रखकर वापस लौट गई। वो फिर जाकर सास की सेवा में जुट गई। पहले की तरह खाना खा चुकने के बाद दोनों सास बहू ऊन काटने और अटेरने बैठ गईं। मंगलवार था। आधी रात बीत चुकी थी। सास ऊन काट रही थी और बहू अटेर रही थी। आंगन के सामने एक सुझाने का पेड़ था। उस पर से अचानक ही एक भयानक आवाज आने लगी। वे दोनों ही उस भयंकर आवाज को ध्यानपूर्वक सुनने लगी। आवाज इस प्रकार थी, हे सुझाने के सुहाने पेड़, अटरने वाली को छोड़ काटने वाली को खाना। आवाज को सुनते ही सास भयभीत हो गई। उसे लगा जैसे पेड़ पर कोई भूत प्रेत बोल रहा है। उसने बहू से चालाकी पूर्वक चाल चली। वो झट उठी और काटना छोड़कर अटेरने बैठ गई। बहू को उसने ऊन काटने बैठा दिया ताकि यदि भूत खाए भी तो बहू को खाए और वो बच जाए। परंतु फिर वैसी ही आवाज गूंजने लगी।
इस बार आवाज इस प्रकार थी, हे सुझाने के सुहाने पेड़, काटने वाली को छोड़ अटरने वाली को खाना। उसका विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उसे लगा जैसे भूत उसके पीछे पड़ गया। वो भय से थर-थर कांपने लगी और बहू को वहां से तुरंत उठने को कहा। दोनों भागकर भीतर कमरे में चली गई, किवाड़ बंद कर अपने अपने बिस्तर में सो गई। भय से बुढ़िया को रात भर नींद नहीं आई। वो बार बार चिल्लाती, चीखती और करवटें बदलती रही। बहू अपने भाई की करामात देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रही थी, परंतु उसने अपनी प्रसन्नता को तनिक भी व्यक्त नहीं किया। वो भी सास की ही भांति भयभीत बनी रही। सुबह ही चेले को बुलाया गया। उसने उनसे सारी बात पूछी। फिर उसने सास बहू दोनों को अलग अलग ताबीज बांध दिया। मंत्र पढ़कर घर के चारों तरफ सरसों फेंकी। चेले की करामात से बुढ़िया का भूत का भ्रम तो टल गया, परंतु उसने आधी रात तक ऊन काटनी और अटेरनी भी छोड़ दी। अब सास बहू प्रतिदिन समय पर खाना पकाती, खाती और सुख की नींद लेती।